गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 7 करवाया था। देखिए एग्जांपल नंबर 8 में क्या राइट किया गया है। P is an P is a point equal distance from the two lines। हमारे पास ये फिगर बताया गया है, फिगर 3.7.3। ये इस फिगर के अंदर उसने क्या बोला है कि टू लाइंस है, कौन कौन सी, एल और एम दो लाइन। ये जो पॉइंट है कौन सा, पी पॉइंट, ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस। तो ये जो पी पॉइंट है वो एल लाइन से और एम लाइन से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो पी से बी, बी से पी से सी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, तो कहने का मतलब बी से बी और बी से सी, ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, ये कहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए पर, ठीक है। जैसा कि डायग्राम के अंदर बताया गया, शो दैट द लाइंस एपी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। जो लाइन एपी है वो इनके बीच में बनने वाले एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी। कौन सा एंगल, एल और एम लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस एंगल, मतलब ए पे जो एंगल बनेगा, ये जो दो एंगल बनेंगे इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सपोज कर लेते हैं लाइक एंगल 1 है, तो ये सपोज कर लेते हैं एंगल 14। एंगल 1 को किसके इक्वल शो करना है, 2 के इक्वल। देखिए क्यों की बात आई है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि पी पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा लाइन एल से और एम से। तो हमने इस बात का यूज किया, पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, फ्रॉम एल और एम लाइन्स। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज पी से एल लाइन पे कहां कट कर रहा है, पी से, तो पी से बी और पी से एम लाइन पे कहां कट कर रहा है, सी पे, तो पी से, ये दोनों डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इक्वल। और बात हमें क्या गिवन है, अब डायग्राम के अंदर बी और सी के ऊपर 90 डिग्री एंगल दिखा है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90। और हमें क्या बताया गया है, बस यही दो ही बातें दी। टू शो, शो क्या करना है, या टू प्रूफ, show that line AP bisect the angle between them। कि जो लाइन AP है वो इन दोनों के बीच बनने वाले इस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट देंगे। एंगल 1 किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल 2 के, जिसका नाम हमने एंगल 1 और 2 के, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं और के अंदर इसका नेम अगर आप राइट करो, एंगल 1 क्या है, पी ए बी, पी ए बी या बी ए पी, बीच में क्या आएगा, is equal to angle PAC, 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 तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाए, या फिर ये शो करो ये, तो नेम की वजह मैंने इनको शॉर्ट किया। अब टू प्रूफ, प्रूफ एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या है, जब हमें कोई भी, क्या हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन रही है, बिल्कुल सर, ये देख लीजिए, आप खुद देखिए, क्या इनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल, दूसरी ये बन रही है सर, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल हमें क्या करने हैं, इक्वल करने। तो इक्वल करने हैं तो अब 1 को 2 के इक्वल करने के लिए एंगल 1 किसके इक्वल करना है, 2 के इक्वल करना। तो ये एंगल, क्या इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमें इक्वल करने, क्या इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जाए, कॉन्ग्रुएंट किस रूल से होता है, 4 रूल होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस। इन चारों में से कोई भी एक रूल लगाते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में 1 एंगल इसमें आ रहा था, 2 एंगल इसमें आ रहा था, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के बाय सीपीसी। बट अब कॉन्ग्रुएंसी क्या लगेगी, कॉन्ग्रुएंट रूल कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड, क्या हमें ये साइड और ये साइड इक्वल दिखती है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री दिया है, जब 90 डिग्री की बात होती है तो कहीं ना कहीं आरएचएस का खेल होता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं आरएचएस अप्लाई हो सकता है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड।
तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड यही एंगल लगा देंगे, यही रूल लगा देंगे। क्या सर आर मिल गया हमें, इस ट्रायंगल में भी आर है सर, आर के सामने वाला जो 90 के सामने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। दोनों में हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। ये जो लाइन होगी इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल के लिए भी, ठीक है। इसमें भी एच मिल गया, इसमें भी एच मिल गया। फिर एस, क्या ये साइड दोनों के अंदर इक्वल है, ये एच भी मिल गया। तो आर एच एस के रूल से, आर एच और एस के रूल से हम दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट गॉट इट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, नाउ जिन दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है उन्हीं के नाम लिखूंगा। क्या है, पी ए बी, नाउ ट्रायंगल पी ए बी एंड दूसरी ट्रायंगल ट्रायंगल पी ए सी, पी ए सी, ये दूसरी, ओके। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पी ए बी के अंदर, पी ए बी के अंदर करें आर फिर एक्स फिर एक्स। आर क्या है 90 डिग्री, एंगल बी के ऊपर, उसमें एंगल बी के ऊपर और इसमें एंगल सी के ऊपर, दोनों एंगल इक्वल दिए गए, ईच एंगल इज 90, ईच एंगल इज 90, ठीक है। राइट एंगल मिल गया। फिर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के लिए एपी इसमें भी है, एपी इसमें भी है। ए से पी आप खुद से देख सकते हैं, पी से ए, पी से ए, तो पी से ए डायग्राम के अंदर भी कॉमन आया। एपी एपी दोनों के अंदर क्या लिखेंगे, कॉमन साइड भी लिख सकते हो या कॉमन हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज। एस की बात करते हैं साइड की, साइड क्या है, इसके अंदर बीपी और सीपी। उसने बताया है कि लाइन एल से पी पॉइंट की डिस्टेंस और लाइन एम से पी पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल। तो क्या लिखेंगे, बी से पी, पहले ट्रायंगल में क्या है बी से पी या पी से बी और पी से सी, दोनों में क्या है, क्या लिखेंगे गिवन। ये साइड हमें स्टेटमेंट में या डायग्राम के अंदर देखिए क्या, आर एच एस, क्या लिखेंगे ट्रायंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ए सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस। क्या हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या ऊपर वाली ट्रायंगल में सर एंगल 1 आ रहा है, नीचे वाली ट्रायंगल में एंगल 2 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या होंगे, इक्वल। कहने के लिए ये कह सकते हैं, और की जगह आप 1 एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू पी ए सी बाय सी पी सी। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिखो या एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, हेंस हमने ये बात ओके। ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर। नाउ देखिए एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा लिखा है। देखिए क्या कहता है, इसका डायग्राम भी बताया गया है फिगर 7.39। फिगर 7.39 के अंदर क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। वैसे तो इसके 4 पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट मुझसे इतने स्पेस के अंदर होंगे मैं प्रूव करूंगा फिर रब करके दूंगा। तो कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी बड़ी वाली ट्रायंगल और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो ये सेम बेस के ऊपर बनी है, आगे लिखता है ऑन द सेम बेस, तो बची हुई दोनों साइड क्या होगी इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस है तो कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। डी बी सी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक ही बेस पर बने हैं तो ये दोनों साइड भी क्या होगी, तो डी से बी और डी से सी दोनों साइड क्या होगी। एंड व्हाट इज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, ए और डी जो है वो किस ए की साइड के ऊपर, कौन सी ए की साइड के ऊपर, ऑन द साइड बी सी, ठीक है। ए और डी जो है वो एपी साइड के ऊपर है और ये साइड कौन सी है, जो ए से पी साइड आ रही है वो किसके ऊपर है, बीपी के, बीसी के ऊपर। इफ एडी इज एक्सटेंडेड, जैसे ही ए से डी को एक्सटेंड किया जाएगा तो वो बीसी के ऊपर किस पॉइंट पे मिलेगी, एट ए पी पॉइंट पर मिलेगी। एंड शो दैट अगर ऐसा होता है तो ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी इस ट्रायंगल को
एसीडी ट्रायंगल के, एसीडी इस ट्रायंगल के हमें क्या शो करना है, कॉन्ग्रेंट शो करना है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए वही चार रूल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस, ये चार रूल। इन चारों में से कौन से रूल है, आरएचएस तो नहीं लगेगा सर, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। क्या तीन साइड का कोई रिलेशन दिया गया है, चेक करना पड़ेगा, साइड एंगल साइड दोनों। देखिए तो पहले कैसे क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन के अंदर क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस। एक ही बार लिखना पड़ेगा वैसे तो गिवन, क्योंकि चार पार्ट है। तो गिवन में क्या है हमारे पास, एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनके अंदर साइड इक्वल दी होंगी, बिल्कुल। क्या क्या दिया हुआ है, एबी साइड इक्वल है किसके, एसी साइड के। दूसरे ट्रायंगल के अंदर क्या लिखा हुआ है, डीबी साइड इक्वल दिया हुआ है किसके, डीसी साइड, ठीक है। ये बात होगी। और क्या दिया हुआ है इसके अलावा, बस और तो कुछ नहीं दिया हुआ। एडी को एक्सटेंड किया गया, वो बीसी के ऊपर किस पॉइंट पे कट करती है, टी पॉइंट के ऊपर। इसमें कोई रीजन वैल्यू खास। आगे देखिए शो दैट, जो शो करने के लिए मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो आप शो के अंदर, टू शो के अंदर 4 पॉइंट लिख दें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये पार्ट आप लिख देंगे। मैंने आपको चारों पार्ट पहले से लिख के दिए। तो देखिए टू प्रूफ के अंदर, प्रूफ के अंदर चले, प्रूफ करना। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में कि एबीडी और एसीडी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए पहले इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहा हूं, एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है, एसीडी की बारे में बात। इन दो ट्रायंगल को लिया, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या कौन से रूल क्या करेंगे। सर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ए बी डी के अंदर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, दो साइड के इक्वल आ गई। और ए से डी दोनों के अंदर कॉमन भी है, ए से डी और ए से डी। तो क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड, ये थर्ड साइड होगी। तो साइड साइड साइड, इसमें भी ये साइड साइड साइड, साइड 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 रूल से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, नोटेड। तो देखिए क्या लिखेंगे, AB साइड इज इक्वल टू, इसमें तो क्या है, थोड़ा इस साइड लिख लीजिए ताकि दूसरा पार्ट भी दे। AB साइड इज इक्वल टू AC साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। BD साइड BC साइड के इक्वल आ गया, BD BC साइड के इक्वल आ गया। और तीसरा A से D क्या है, दोनों के अंदर AD इज इक्वल टू AD दोनों में क्या है, कॉमन साइड। फिर ये भी क्या है, गिवन साइड, और इसे भी क्या बोलेंगे, गिवन साइड। क्यों, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ये लिखा, ये भी साइड, ये साइड साइड, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड साइड कॉन्ग्रेंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। ठीक है सर, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या, नाउ सेकेंड क्या लिखा गया है सेकेंड पार्ट के अंदर, एबीपी। नाउ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है एसीपी के, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। एबीपी ट्रायंगल ए बी पी एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है, ए सी। इन दो ट्रायंगल के बारे में बात, ठीक है। एबीपी के अंदर डायग्राम के अंदर ये इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे पास में अगर डायग्राम लिखा जाए यही है सर, ठीक है। दूसरे तरीके से ए पी डी ए पी सी, ये चीज दोनों को मैंने अलग अलग ड्रॉ कर दिया है इसके लिए। अब ए बी पी के अंदर क्या है सर, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इतना तो पता है। और एपी दोनों के अंदर कॉमन, चलो ये बात हो, ठीक है सर।
अब थर्ड क्या चीज प्रूफ करें, अगर ये देखा जाए साइड साइड साइड, तो तीसरी साइड बीपी और पीसी के बारे में कुछ नहीं दिया गया, अगर वो नहीं साइड एंगल साइड, दो साइड है और बीच में एक एंगल आना चाहिए, तो बीच में एक एंगल आना चाहिए, तो ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया। अब ये नहीं पता कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, इतनी कंफर्म मुझे, बट मैंने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर क्या किया है, ए बी सी, ए सॉरी इस पार्ट के अंदर ए बी डी, ए बी डी के अंदर और ए सी डी के अंदर क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी थी? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की थी, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाए। तो इससे मैंने क्या लिख दिया कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल बाय सीपीसीटी। ठीक है, अगर मैं पहले ही लिख देता तो आप कहते कि आपने सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आपको कैसे पता था एंगल 2 कहां आ रहे हैं, तो इसलिए तो क्या मेरे पास यहाँ एंगल 1 आ गया, यहाँ एंगल 2 आ गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड का रूल यहाँ पर भी लग रहा है, दोनों में सेम कंटिन्यूटी बन रही है। अदरवाइज ठीक है, और कोई सा रूल, क्योंकि दूसरा रूल लगाते तो एंगल साइड एंगल आना चाहिए, दो एंगल के बीच में एक साइड आना चाहिए, बट हमारे पास तो दो साइड के बीच में, तो सेकंड रूल लगेगा ये। देखिए क्या लिखेंगे इसके बारे में, सबसे पहले साइड क्या है, ए बी, ए बी साइड इज इक्वल टू, किस साइड के इक्वल आ रही है, एसी साइड के गिवन साइड। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके इक्वल आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, प्रूव्ड अबव, ये बात हमने पहले प्रूफ कर दी, प्रूव्ड अबव, गॉट इट। फिर एपी एपी दोनों के अंदर आ रहा है, तो कॉमन साइड, ठीक है, ये दो बातें मैंने लिख दी हैं, इस डायग्राम को इरेज कर देते हैं। अब साइड एंगल साइड क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बट इट ये था हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था, तो फर्स्ट पार्ट भी हो जाता है। अब थर्ड पार्ट देखिए, अब हमें इसके अंदर भी सीपीसीटी लगानी पड़ेगी, बट बाद में जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा गया कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एपी बाइसेक्ट करता है ए से पी जो पूरी लाइन है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब ए के ऊपर दो तरीके से एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो बाइसेक्ट करने का मतलब जो एपी है, जो एपी है, ये वाली जो एपी लाइन है ए से पी, इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है, जो ये एंगल 1 है और ये 2 है, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये बात हमने पहले ही प्रूफ कर दी सर। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए बी डी एंड ए सी डी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, देन वी कैन से दैट एपी बाइसेक्ट एंगल ए। अब उसने आगे एक वर्डिंग और भी डाल दी कि जैसे ए को बाइसेक्ट करता है वैसे इसको भी बाइसेक्ट करे एज वेल एज डी, एज वेल एज डी। तो डी पर भी जितने एंगल बनेंगे एपी बाइसेक्ट करेगा, तो सर डी यहां बने, तो कहने का मतलब ये जो दोनों एंगल बनेंगे एंगल 3 और 4 ये भी क्या होंगे, मैंने इसका 3 और 4 का नाम दे दिया, तो 3 और 4 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इस इक्वल को अब क्या हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी, कौन सी दो ट्रायंगल करी, ए बी पी, तो इससे हम क्या बात निकालें, हमें तो 3 4 के इक्वल प्रूफ करना है सर थर्ड पार्ट के, क्योंकि 1 तो 2 के इक्वल आ गया, तो एपी ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है सर, ये बात तो हमने प्रूफ कर, बट एपी जो है वो डी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। ठीक है, ये बात एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे है, इसके लिए देखिए डी बी पी छोटी ट्रायंगल और डी सी पी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है।
अब कॉन्ग्रेंट करेंगे तब 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, अगर डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, डी पी बी लेके चलो और डी पी सी लेके चलो, इतना तो कंफर्म है, डीपी डीपी दोनों के अंदर कॉमन आ गया, ये साइड दोनों के अंदर क्या है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल, बट एक चीज फिर भी रहती, ना तो तीनों साइड इक्वल आई, ना तीनों ये चीज मिला, आरएचएस रूल भी नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, ना दो एंगल दिए गए सर, ये भी कंफर्म है। तो इन दोनों में से देखिए कौन सा रूल, अगर दो साइड और उनके बीच में एंगल, तो डी और डी, डी पे तो एंगल प्रूफ ही करना है सर, डी पे एंगल में प्रूफ, तो बच गया कौन सा, साइड साइड का रूल देखिए। अब ये हम अगर हमारे पास बीपी साइड पीसी के इक्वल आ जाए तो क्या दोनों ट्रायंगल इक्वल हो सकती है सर, इक्वल हो सकती है। तो ये कब इक्वल होंगी, क्या अभी हमने ए बी पी ट्रायंगल को ए सी पी के कोऑर्डिनेट किया था, ए बी पी, तो क्या इसके अंदर बीपी और पीसी आ रहा है, बी से पी आ रहा है, सी से पी आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू सीपी बाय सीपी। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको वैसे सीपी के अंदर करा। तो क्या हमारे पास तीनों साइड इक्वल होगी, बिल्कुल सर, डीबी बीसी के इक्वल है, ये दोनों में कॉमन आ गई, ये हमने अभी प्रूफ की सीपी, ठीक है, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ठीक इसके इक्वल आ जाएगा। इससे पहले 3 पार्ट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, हमने ये बात प्रूव कर दी है पहले। सो एंगल, सो एपी बाइसेक्ट एंगल ए, यहां तक तो ये बात। अब डी के लिए प्रूफ कर, नाउ इन ट्रायंगल डी बी डी पी बी एंड डी पी सी, ये दो ट्रायंगल मैंने कंसीडर, इन दोनों ट्रायंगल कौन सी, ये दो छोटे वैल्यू हमें 3 4 के इक्वल करना है, तो क्या बीबी की वैल्यू इक्वल है किसके, बीसी के साथ, इवन दूसरी बात क्या है, डीपी डीपी दोनों के अंदर क्या है सर, तो डी से पी डी से पी कॉमन कॉमन, फिर क्या है थर्ड के अंदर बीपी किसके इक्वल आएगा, पीसी के, बीपी किसके इक्वल आ गया, पीसी के, अभी हमने या पीपी के या पीसी के जो भी आपको प्रूव्ड। तो इन क्वेश्चन का एक पार्ट का दूसरे से रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से, इस तरीके से प्रूव्ड, ये बात हमने प्रूव कर दी। तो साइड 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 क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डीपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीसी, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रूव, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या पी किसके इक्वल हो जाएगा, 4, 3 अगर 4 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहां से क्या बात निकलती है, अगर 3 4 के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों, तो एपी इस दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो इक्वल आएगा। तो क्या लिखेंगे, सो एपी बाइसेक्ट एंगल डी, अगर 3 4 के इक्वल हो जाता है तो एपी बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल डी। तो हम ये लिख सकते हैं कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी, ओके। ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एपी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कहां पर, बीसी लाइन के ऊपर। सर बाइसेक्टर तो प्रूफ कर दिया, यहां तक एपी क्या था, बाइसेक्टर था,
किस लाइन का? बीसी लाइन का, क्योंकि बीपी और बीसी के इक्वल है सर। ये बाइसेक्टर तो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए इसको एक पार्ट को इरेज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को इरेज कर देते, स्टेटमेंट को साफ कर देते हैं इसमें से। एपी को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो रहता था, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो एपी जो है वो इसका परपेंडिकुलर भी है, मतलब एपी बीसी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है, इसको बीसी को। तो अब बाइसेक्शन की बात आ गई, तो बाइसेक्ट करने का मतलब कौन? एपी बाइसेक्ट कर रहा है किस लाइन को? बीसी। तो 2 इक्वल पार्ट के अंदर आएगा बाइसेक्ट का मतलब, तो बी से पी और पी से सी, क्या ये दोनों इक्वल है? अभी हमने सेकंड पार्ट के अंदर प्रूफ किया था। क्या लिखेंगे? नाउ ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रेंट होगी थी हमारे पास ए सी पी के, ठीक है। देन वी कैन से दैट एपी इज इक्वल टू बी, सॉरी बीपी इज इक्वल टू पीसी। बीपी किसके इक्वल आ गया था? पीसी। ये बात प्रूव हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? बाइसेक्ट तो कर रही है, प्रूव्ड अबव, ये बात हमने प्रूव कर दी। तो हम ये लिख सकते हैं एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है वो बीसी का बाइसेक्टर, यहां तक तो ये बात। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या इस बात में मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो एंगल बने, दोनों बड़ी ट्रायंगल देखते हैं, कौन कौन सी? ए पी बी, ए पी और सी, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों हमने कॉन्ग्रेंट कर दी। अगर कॉन्ग्रेंट कर दी तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट तो इक्वल ही होंगे, बिल्कुल सर। तो बीपी भी तो किसके इक्वल किया था हमने? पीसी के। और तो क्या ये दोनों एंगल हैं, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल, सीपीसीबी से। तो इसको मैंने एंगल का नाम नेम दे दिया 5 और इस एंगल को मैंने नेम दे दिया, ये 5 हो गया और ये मेरे पास 6 हो गया। बट इन दोनों में से हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय सीपीसी। आप यहां पर भी डाल दीजिए कि एंगल 5 किसके इक्वल हो गया? एंगल 6 बाय सीपीसी। ठीक है, 2 सीपीसीटी भी लग सकते हैं, 2 से ज्यादा भी लग सकते हैं, कितने भी। जो इन ट्रायंगल के रिमेनिंग पार्ट है वो सारे इक्वल हो सकते हैं, किससे? सीपीसी। तो 5 किसके इक्वल हो गया? 6। ठीक है, इन बात से तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थी तो मैंने इन दोनों से तो ये कंक्लूड किया। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं? बिल्कुल, बीसी लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 6। तो क्या लिख सकते हैं? नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर टेप, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180। ऐसा कौन कहता है? लीनियर टेप। अगर 5 इसके इक्वल है 6 के, तो एंगल 5 रख लिया सर, 6 की भी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ? आप 6 की जगह 5 रख लो या 5 की जगह 6 रख लो, दोनों एंगल को सेम करना, 180 डिग्री आ गए। एंगल 5 और एंगल 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम ऑफ एंगल 5। ये नहीं है कि 5 और 5 टाइम नहीं, ये एंगल का नेम है। 180 डिग्री आ गया, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सोल्व करने पर कितना आ गया? एंगल 5 की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। तो एंगल 6 की भी वैल्यू क्या आ गई? तो एंगल 5 भी 90 डिग्री है, एंगल 6 भी 90 डिग्री। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि एपी जो है वो बीसी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन के लिए। तो क्या लिखेंगे? एंश्योर देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के साथ वो 90 डिग्री, मतलब इस साइड भी 90 डिग्री बना रहा है, इस साइड। ठीक है, तो बीसी लाइन के साथ एपी जो लाइन है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो परपेंडिकुलर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब बीपी और पीसी दोनों को इक्वली डिवाइड कर। एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीसी लाइन का एपी क्या है? परपेंडिकुलर। गॉट इट? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट की जो
फर्स्ट को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, फिर उसका सिंप्लिसिटी पार्ट मैंने सेकंड में यूज किया, सेकंड का जो सिंप्लिसिटी पार्ट है वो थर्ड में भी यूज किया और फोर्थ में। तो ये चारों पार्ट एक दूसरे के रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले से यहाँ एक साथ रखे स्टेटमेंट को साफ कर दिया। ठीक है, तो आप इसको करिए, ट्राई करिए। फिर भी अगर कोई भी पार्ट के अंदर आपको दिक्कत आती है, कोई भी पार्ट समझ नहीं आता है तो कमेंट में राइट। थैंक यू।